Flavius'un babası Muzolon gibi. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस सीन में हम देखेंगे कि हेक्टर और सारोस बातें कर रहे होते हैं कि फ्लावियस के बाप को कैसे कत्ल किया। इन लोगों ने फ्लावियस के बाप को धोखे से कत्ल किया और ये देखेंगे कि हम फ्लावियस का बाप उस्मान सरदार के बदौलत ज़िंदा रहा और उस्मान सरदार ने ही फ्लावियस के बाप को बचाया और फिर शहंशाह को भी बचाया। फ्लावियस का बाप कहता है कि उसने मुझे मारने के बजाय मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी की और मुझे ज़ियाबत किया, और असल वैशी वो थे जिन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, यानी कि हमारे साथी ही थे। वो शारोज़ और हेक्टर के लोग थे जिन्होंने फ्लावियस के बाप को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। फ्लावियस का बाप बहुत ही अच्छा इंसान था। उन्होंने हमेशा इंसानियत को तरजीह दी और अपने बेटे के बारे में शारोज़ से पूछता है तो शारोज़ बताता है कि वो कुस्तुनतुनिया में है और वो अच्छा है। लेकिन फ्लावियस के बाप को पता नहीं होता कि ये गद्दार है। शारोज़ यही मुझे मारना चाहता है और मेरे मसनद पर, इस किले पर, बुरसा पर हुकूमत करना चाहता है। वो यहाँ का तैतफुर बनना चाहता है। इसने धोखा दिया। शारोज़ ने फ्लावियस के बाप को धोखा दिया और उन्हें शराब पिलाने के बाद पीछे से वार करके ज़ख्म दिया और ज़ोर से ज़ख्म दिए, जिसकी वजह से वो ताब ना ला सके। पीछे मुड़कर फ्लावियस के बाप ने शारोज़ से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया शारोज़? तो शारोज़ कुछ नहीं बोलता और बार बार हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से फ्लावियस का बाप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। शारोज़ हेक्टर को ये सब कुछ राज बता रहा होता है कि मैंने ज़बूलून को एक अच्छे दोस्त था और उसे मैंने मार डाला। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, बुरसा के अंदर मौजूद होते हैं और हेक्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है। ये दोनों दोस्त होते हैं और आपस में एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद मंज़र बदलता है कि स्पार्चा खातून और उरहान सरदार दोनों मिलकर शारोज़ और हेक्टर के ख़िलाफ़ एक जाल तैयार करते हैं, जिसमें फ्लावियस को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है और मारने के करीब होते हैं। और शारोज़ फ्लावियस से कहता है कि जिस तरह तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला था, इसी तरह आज तुम्हें भी मार डालेंगे। इतना ही कहना था कि उरहान सरदार ने तीर मारा शारोज़ को, जिससे वो ज़ख्मी हो गया और स्पार्चा खातून ने फ्लावियस की रस्सियों को काट डाला। फिर उरहान सरदार और उसके सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और मुकाबला करते हैं। वो उरहान सरदार, फ्लावियस और शारोज़, स्पार्चा खातून भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। शारोज़ को तीर लगा हुआ होता है, जिस वजह से वो पीछे हट रहा होता है और उरहान सरदार उन्हें देख रहे होते हैं और फ्लावियस बड़ा हैरान होकर देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है। स्पार्चा फ्लावियस की रस्सियों को काट देती है और फ्लावियस वहाँ पड़े खंजर को उठाता है और शारोज़ के पीछे उसे मारने के लिए जाता है, ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। शहज़ादी उसकी पूरी मदद करती है ताकि फ्लावियस हक और सच के साथ होते हुए अपने वालिद के कातिलों से बदला ले सके। हेक्टर और
اورہان سردار کی جم کے لڑائی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فلاویوس اپنے باپ کے قاتل ساروس کی گردن کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اورہان سردار بھی ہیکٹر کا گلا کاٹ دیتے ہیں، جس سے فلاویوس کے والد کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ جب فلاویوس ساروس کو مار رہا ہوتا ہے تو ساروس کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کرو۔ فلاویوس کہتا ہے کہ تم نے میرے باپ پر رحم نہیں کیا، میں تم پر نہیں کروں۔